सबको सलाम। ऑटिज्म के नए तशखीस शुदा यानी डायग्नोज बच्चों के खानदान वालों के लिए हमारी वीडियो सीरीज में खुश आमदेद। मैं डैनियल हूँ और मैं यहाँ ऑटिज्म ओंटारियो में एक समाजी कारकुन यानी सोशल वर्कर हूँ। और आज हम 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए खिदमात और सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम ओंटारियो ऑटिज्म प्रोग्राम यानी OAP के साथ कैसे रजिस्टर हों, हम इस बारे में आज बात करने जा रहे हैं। नए OAP में क्या शामिल है और इसमें शामिल प्रोग्रामों तक कैसे रसाई हासिल की जाए। इस दौरान जब आप इंतज़ार करते हैं तो आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है तो तमाम लिंक्स न्यू डायग्नोसिस OAP रिसोर्स पर मौजूद हैं। नई एक्सेस OAP एक आज़ाद इनटेक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ओंटारियो ऑटिज्म प्रोग्राम में दरख्वास्त दहिंदगान के दाखिले, रजामंदी और रजिस्ट्रेशन का इंतजाम करती है। ऐसे खानदान जिनके बच्चे नए डायग्नोस हुए हैं और वो अभी OAP के साथ रजिस्टर नहीं हुए हैं, अब वो बराह रास्त रसाई पोर्टल यानी एक्सेस पोर्टल में जाकर बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए चंद दस्तावेजात की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे अहम पते का सबूत और आपके बच्चे की तशखीस यानी डायग्नोसिस का सबूत शामिल है। मैंने मज़ीद मालूमात के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को न्यू डायग्नोसिस OAP रिसोर्सेज के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही आप प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, आप एक केयर कोऑर्डिनेटर से राब्ता कायम करने के लिए एक्सेस OAP को कॉल कर सकते हैं, जो आपके इलाके में नई तशखीस यानी डायग्नोस, खिदमात और मावनत के बारे में सवालात के जवाबात दे सकता है और ऑटिज्म से मुताल्लिक किसी भी दूसरे सवालात का वो जवाब दे सकता है। नए OAP प्रोग्राम के 5 मुख्तलिफ सतून हैं। एक बार रजिस्टर होने के बाद आप फौरी तौर पर फाउंडेशनल फैमिली सर्विसेज तक रसाई हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। केयर गिवर मेडिएटर प्रोग्राम, एंट्री टू स्कूल प्रोग्राम और कोर क्लिनिकल सर्विसेज जिनके लिए दावत की जरूरत होती है, और अर्जेंट रिस्पॉन्स सर्विसेज में प्रोग्राम की अहलियत के मेयारात होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम खानदान के लिए बुनियादी खिदमात के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिन तक आप फौरी रसाई हासिल कर सकते हैं। खानदान के लिए बुनियादी खिदमात में जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें खानदान और साथी या दोस्त की रहनुमाई, निगहदाश्त करने वालों की तरबियत और फॉलो अप वर्कशॉप शामिल हैं। मुख्तसर मखसूस मशावरती नशिस्त, अबूरी खिदमात, खानदानी वसाइल और मतब यानी क्लिनिक के दिन भी शामिल हैं। मैंने OAP लिंक को रिसोर्स दस्तावेज से मुंसलिक किया है और ये प्रोग्राम पेश करने वाली तमाम एजेंसियों का खाका पेश करता है, चूँकि खिदमात अमली तौर पर और ज़ाती तौर पर पेश की जाती हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप अपने इलाके की एजेंसियों तक महदूद नहीं रहते, आप पूरे सूबे में किसी भी प्रोग्राम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब हम निगहदाश्त करने वालों की ज़ेरे निगरानी इब्तदाई सालों के प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। निगहदाश्त करने वालों की ज़ेरे निगरानी इब्तदाई सालों के प्रोग्राम ऐसे खानदानों की मदद करते हैं जिनकी उम्रें 12 माह से 48 माह के छोटे बच्चे हैं। निगहदाश्त करने वालों की ज़ेरे निगरानी इब्तदाई साल। इस प्रोग्राम का मकसद देखभाल करने वालों की इस्तेदाद को बढ़ाना है, ताकि वो अपने बच्चे की सीखने की दर झेल सलाहियतों को उजागर कर सकें। इसमें समाजी मेलजोल, खेलकूद, बातचीत, जज्बाती नशोनुमा और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की और अपनी मदद आप शामिल हैं। मकसद ये है कि हम पेशावर वालिदैन को ये सिखा रहे हैं कि किस तरह बेहतरीन तरीके से काम करना है और कैसे अपने बच्चों के साथ बातचीत करनी है। वालिदैन तमाम सेशंस के लिए मौजूद होते हैं और प्रोग्राम 6 माह तक चलते हैं। अगर आपका बच्चा निगहदाश्त करने वालों की ज़ेरे निगरानी इब्तदाई साल प्रोग्राम के लिए अहल है, तो आपको प्रोग्राम के लिए एक दावतनामा मौसूल होगा। ओंटारियो में दस्तयाब मखसूस इख्तियारात के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप
न्यू OAP डायग्नोसिस रिसोर्स के लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। केयर गिवर मेडिएटर से मिलते जुलते प्रोग्राम की तरह एंट्री टू स्कूल प्रोग्राम में दाखिले में भी रिसाई के लिए दावतनामे की जरूरत होती है। एंट्री टू स्कूल प्रोग्राम में दाखिला 4 या 5 साल के बच्चों के लिए होता है। पहली बार इस स्कूल में दाखिल होने में 2 अहम हिस्से शामिल हैं। पहला हिस्सा 6 माह पर मबनी होता है। इसमें ग्रुप पर मबनी हुनरसाजी का प्रोग्राम शामिल है, जो बच्चों को स्कूल की तैयारी में मदद करने पर मरकूज है। कसीरु शोबा यानी मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप प्रोग्राम पर मुश्तमिल है और इसे ऑटिज्म में महारत रखने वाले अमले के जरिए फराहम किया जाता है। ये माहिर अमले वाले प्रोग्राम हैं जिनकी मदद बिहेवियर एनालिस्ट, SLPs, OTs, ECEs के अहलकारों के जरिए की जाती है। प्रोग्राम के ग्रुप पर मबनी हिस्से को मुकम्मल करने के बाद बच्चे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे, जो इन्हें स्कूल में दाखिल होते ही इनफरादी मुंतकली की मुआवनत फराहम करता है। खानदान और असातिज़ा स्कूल में बच्चे के पहले 6 माह के दौरान ज़रूरत के मुताबिक एंट्री टू स्कूल प्रोग्राम के अमले के दाखिले से लेकर मुशावरती खिदमात तक रसाई हासिल करने के काबिल भी होंगे। एंट्री टू स्कूल प्रोग्राम में जिन महारतों को अहमियत दी गई है उनमें मवासलात यानी कम्युनिकेशन, खेलकूद, समाजी मेल जोल, फंक्शनल रूटीन जैसे कि बाहर जाने के लिए कपड़े पहनना, रवैये से मुतल्लिक खुद नज़्म नुस्ख जैसे कि अपनी बारी का इंतज़ार कैसे करें और प्री तालीमी महारतें शामिल हैं। आखिरी प्रोग्राम जिसमें दावत की ज़रूरत होती है वो बुनियादी तिब्बी खिदमात हैं। आपके इन योर एक्सेस OEP फैमिली पोर्टल में आपको बुनियादी तिब्बी खिदमात का दावतनामा मौसूल होगा। एक बार जब आपको ये दावतनामा मौसूल हो जाता है तो पहला कदम ये है कि आप केयर कोऑर्डिनेटर अफसर के साथ एक वेलकम कॉल का शेड्यूल बनाएं, जो आपको इस सारे अमल की वजाहत करेगा और आपकी ज़रूरियात को तयन करेगा, जिसे डिटर्मिनेशन ऑफ नीड यानी डॉन कहा जाता है। इस डॉन मीटिंग में केयर कोऑर्डिनेटर का अफसर आपके बच्चे के अहदाफ, ताकतों और मदद की ज़रूरियात की निशानदही करने के लिए आपके साथ काम करेगा। डॉन का इस्तेमाल आपके बच्चे की मुआवनत और मुतलका फंड को मुख्तस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपकी अपनी केयर कोऑर्डिनेटर के साथ फॉलो अप कॉल होगी, जो आपको बताएगा कि आपके बच्चे को कितनी फंडिंग मिल रही है और आपको ये फैसला करने में मदद मिलेगी कि कौन सी खिदमात और मुआवनत सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। आप अपनी बुनियादी तिब्बी खिदमात की फंडिंग से जो खिदमात खरीद सकते हैं उनमें ABA यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, SLP यानी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, OT यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और इसके अलावा दिमागी सेहत की खिदमात, टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम के मवाद शामिल हैं, जो कि बाकायदा रेगुलेटेड प्रोफेशनल के हिमायत याफ्ता और उनके तजवीज़ करदा होते हैं। नए OAP प्रोग्राम के 5 मुख्तलिफ सतून हैं। एक बार रजिस्टर होने के बाद आप फौरी तौर पर ख़ानदान के लिए बुनियादी खिदमात तक रसाई हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। निगहदाश्त करने वालों की ज़ेरे निगरानी इब्तदाई सालों के प्रोग्राम में दाखिला और बुनियादी तिब्बी खिदमात जिनके लिए दावत की ज़रूरत होती है और फौरी इमदादी खिदमात में प्रोग्राम की अहलियत के मेयार होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ लम्हों में बात करेंगे। फौरी इमदादी खिदमात उन बच्चों की मदद के लिए बनाई गई हैं जो किसी खास और फौरी ज़रूरत का सामना कर रहे हैं। ये सूरत हाल को मुस्तहकम करने, बहरान को रोकने और नुकसान के खतरे को कम करने में मदद करता है। अगर अहल हो तो बच्चे और नौजवान 12 हफ्तों तक मदद हासिल कर सकते हैं। फौरी इमदादी खिदमात यानी अर्जेंट रिस्पॉन्स सर्विस के अहल होने के लिए आपके बच्चे को एक या ज़्यादा हाई रिस्क अवामिल का सामना होना चाहिए, जो पिछले 14 दिनों में शुरू हुए या बिगड़ गए हों। ये शदीद खतरे वाले अवामिल की फहरिस्त है जो कि OEP के जरिए बयान की गई है। फौरी इमदादी खिदमात यानी अर्जेंट रिस्पॉन्स सर्विस इलाके के लिहाज से चलाई जाती हैं और इसका लिंक OEP डायग्नोसिस रिसोर्स दस्तावेज पर पाया जा सकता है।
अब हम दूसरे प्रोग्रामों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन तक आप दस्तरस हासिल कर सकते हैं। बच्चे की नशो-नुमा से मुतल्लिक खिदमात बच्चों को अहदाफ और महारतों पर काम करने में मदद करती हैं। डेवलपमेंटल सर्विसेज आपके बच्चे की नशो-नुमा से मुतल्लिक खिदमात शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। डेवलपमेंटल सपोर्ट में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं और कुछ मराकज़ में इसमें तफरीही मुआलिज और समाजी कारकुन भी शामिल हैं। अगली स्लाइड पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अवामी तौर पर इन खिदमात को कहाँ से हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या दीगर फंड्स तक रसाई हासिल है तो ये फी फॉर सर्विस बाय एजेंसीज के जरिए तलाश करने का एक ऑप्शन भी है। अपनी कम्युनिटी में अपने बच्चे के लिए दस्तयाब मुख्तलिफ तरक्याती इमदाद तक रसाई हासिल करने के लिए आप अपने मुकामी स्मार्ट स्टार्ट हब से रब्ता कर सकते हैं। स्मार्ट स्टार्ट हब्स एक नया हुकूमती इक़दाम है जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि ख़ानदानों को उनके ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करने वाली खिदमात और मालूमात में वाज़ेह दाखिला हासिल हो। ओंटारियो में चिल्ड्रंस ट्रीटमेंट सेंटर्स, जिन्हें हम CTCs कहते हैं, ये सर्विस फ्राहम करेंगे और टोरंटो में ये सरिप्लेस नामी एक एजेंसी के नाम से मौजूद है। अपने मुकामी स्मार्ट स्टार्ट हब को तलाश करने के लिए आप न्यू डायग्नोसिस रिसोर्स की दस्तावेज पर इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपके बच्चे के लिए ज़बरदस्त खिदमात में मुख्तलिफ समाजी मौक़ों के प्रोग्राम भी शामिल हैं। चाइल्ड केयर ने ऑटिस्टिक बच्चों को इल्मी काम करने, प्री तलीमी महारतों, ज़बान और समाजी महारतों में फ़ायदा उठाने में मदद फ़राहम की है। लाइसेंस याफ्ता चाइल्ड केयर प्रोग्राम में इंदराज करने से आपके बच्चे को मुकामी वसाइल से मुतल्लिक मुशावरती प्रोग्राम तक रसाई हासिल हो सकती है। वसाइल से मुतल्लिक मुशावरत के प्रोग्राम ख़त की बुनियाद पर मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इसका मकसद बच्चों की देखभाल के प्रोग्रामों में शमूलियत को बेहतर बनाना, ऑटिस्टिक बच्चों को बेहतर तौर पर समझने और उनकी मदद करने के लिए असातिज़ा को मदद फ़राहम करना और उनकी कामयाबी की राह में हायल रुकावटों को हल करना शामिल है। अर्ली ऑन सेंटर्स एक और बेहतरीन ऑप्शन है। ये ओंटारियो में तमाम खानदानों के लिए खुले हैं। वो इन जगहों का खैर मकदम कर रहे हैं जो खिदमात और वसाइल की एक रेंज पेश करते हैं, जहां आप तफरीही सरगर्मियों में शामिल हो सकते हैं। इब्तदाई बचपन की नशोनुमा में तरबियत याफ्ता पेशावर अफराद से मशवरा हासिल कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटी में दीगर खानदानी खिदमात के बारे में जान सकते हैं और दूसरे खानदानों से जुड़ सकते हैं। अगला हमारे पास शीर ख्वार और छोटे बच्चों की सपोर्ट है। अगर आपके खानदान में छोटे बच्चे हैं तो सेहतमंद बच्चे सेहतमंद नज़ायदा यानी हेल्दी बेबीज हेल्दी चिल्ड्रन एक मुफ्त और रज़ाकाराना प्रोग्राम है जो आपके खानदान को ये जानने में मदद कर सकता है कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने बच्चे की नशो-नुमा में किस तरह मदद कर सकते हैं और आप और आपके बच्चे के लिए आपकी कम्युनिटी में क्या खिदमात दस्तयाब हैं। इसी तरह शीर ख्वार और छोटे बच्चों की नशो-नुमा के मुतल्लिक प्रोग्राम बुनियादी तौर पर घर में जहां उनके रोज़मर्रा के माहौल के मामूलात होते हैं, बच्चों और उनके वालिदैन या देखभाल करने वालों के साथ काम करते हुए खानदानी मरकज़ की खिदमात फ़राहम करते हैं। ये पेशावर अफराद तरक्याती अहदाफ की शनाख्त और मनसूबाबंदी करने में बच्चों और खानदानों की मदद करते हैं और इन मकासद को हासिल करने में उनकी मदद करने के लिए बच्चों के साथ काम करते हैं। मैंने न्यू डायग्नोसिस OAP रिसोर्स दस्तावेज पर दोनों प्रोग्रामों के लिंक्स मुंसलिक किए हैं। जिन दीगर प्रोग्रामों तक आपकी दस्तरस हो सकती है, अब हम उन दूसरे प्रोग्रामों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरी खिदमात जो फ़ायदेमंद होंगी अगर आप उन्हें खुद से खरीद सकते हैं तो उनमें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस शामिल है, जो कि ABA के नाम से भी जाना जाता है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी दूसरों के साथ बर्ताव का अमली तज्जिया बुनियादी तौर पर लोगों के दूसरों से सलूक पर, खुसूसी तौर पर किसी बर्ताव से पहले और बाद पर मरकूज है। एक याद दहानी के तौर पर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सोशल वर्क भी
फी फॉर सर्विस प्रोवाइडर के जरिए खरीदे जा सकते हैं, अगर ये आपके खानदान के लिए एक ऑप्शन है तो। अगर आप फंडिंग के बारे में मालूमात चाहते हैं जिससे इनमें से कुछ अखराजात में मदद मिल सकती है, तो बराह करम इस सीरीज का वो हिस्सा देखें जो OAP के बाहर फंडिंग के बारे में बात करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने बच्चे के लिए प्रोग्रामों और मुआवनत तक रसाई में मदद फराहम की होगी। अगर आप मज़ीद मालूमात के लिए तलाश कर रहे हैं तो सभी मुख्तलिफ लिंक्स न्यू डायग्नोसिस OAP रिसोर्स दस्तावेज पर दस्तयाब हैं जो नीचे दिए गए हैं, और वो आपको बराह रास्त प्रोग्राम की वेबसाइट्स पर ले जाएंगे। किसी भी दूसरे खदशात के लिए आप हमसे यहाँ ऑटिज्म ओंटारियो में राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।